ये हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। इसमें हम एक प्रोग्राम टाइप करेंगे जो कि 1 से 20 तक इवन नंबर आपके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले एक काउंट नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर डेटा टाइप का। फिर यहाँ से आपका फॉर का लूप शुरू हो जाता है। फॉर के लूप की स्टेटमेंट यहाँ पर हम इसको इनिशलाइज करवाएंगे 2 से, और यहाँ पर ये लाइन टर्मिनेशन, स्टेटमेंट टर्मिनेशन, और फिर इसको हम टेस्ट करेंगे काउंट इज़ लेस देन और इज़ इक्वल टू 20। फिर ये टर्मिनेशन का साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 2, यानी काउंट में जो भी वैल्यू होगी उसको उसमें 2 ऐड कर देगा। यहाँ से आपका फॉर का लूप शुरू हो जाता है। इसमें हम डिस्प्ले करवाएंगे पहले एक मैसेज। इस मैसेज में होगा नंबर इज़ इक्वल टू जो भी नंबर होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा देंगे काउंट की वैल्यू। काउंट में जो भी काउंट वेरिएबल में जो भी होगा वैल्यू होगी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं रन करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। सी आउट। कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई इसमें वार्निंग है। देखें ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर इसने जनरेट करवा दिए 10 नंबर्स, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर इसने जनरेट करवा दिए। अब हम इसको लाइन बाय लाइन इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं कि इसने फॉर के लूप ने कैसे वर्किंग की, और इसके फ्लो चार्ट की मदद से हम देखेंगे कि ये कैसे वर्किंग करता है। इसकी फंक्शनैलिटी को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर जो हमने प्रोग्राम बनाया इसका कोड आ जाता है। ये आपका फ्लो चार्ट है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद टेस्टिंग, यहाँ कंडीशन टेस्ट होगी, और फिर उसके बाद अगर ये ट्रू होगा तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद फिर कंडीशन। ये आपका अभी हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक इंटीजर काउंट नेम का एक इंटीजर डिक्लेयर किया। फिर इसके बाद हमने फॉर की बॉडी में इसको इनिशियलाइज करवाया, यानी काउंट इज़ इक्वल टू 2 फर्स्ट स्टेप में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको टेस्ट किया। काउंट की वैल्यू थी 2 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद ये फॉर की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर, ये नंबर इज़ इक्वल टू, पहले ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद काउंट में जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवाई 2, और फिर उसके बाद इसने 2 में 2 इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करके, यानी काउंट की वैल्यू पहले 2 थी, 2 में 2 का इजाफा किया तो काउंट इज़ इक्वल टू 4, और फिर इसने 4 को टेस्ट किया टेस्ट कंडीशन में 4 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर उसके बाद इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया, फॉर की बॉडी को एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया नंबर इज़ इक्वल टू, और फिर सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवाया, काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवाई जो कि 4 थी। फिर उसके बाद इसने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, 4 + 2 इज़ इक्वल टू 6 करने पर फिर इसने यहाँ पर इसको सेकंड इसकी स्टेटमेंट को, जो टेस्टिंग स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट किया। इसमें 6 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर ट्रू होने के बाद इसने इसकी बॉडी को, 4 की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया। इसमें पहले मैसेज डिस्प्ले करवाया, फिर उसके बाद सेकंड मैसेज डिस्प्ले करवाया
क्योंकि काउंट की वैल्यू थी, काउंट की वैल्यू 6 थी, 6 डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 में 2 का इजाफा किया, यानी 6 + 2 = 8। फिर यहाँ पर इसने इसको चेक किया, 8 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और फिर उसके बाद ट्रू होने के बाद ये 4 की बॉडी को इसने एग्जीक्यूट करवाया। इसी तरह इसने 4 की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, इसके रिज़ल्ट आपके सामने। फिर उसके बाद इसी तरह फिर 2 का इसने ऐड किया काउंट में, काउंट की वैल्यू में, जो कि 8 + 2 = 10। फिर इसने टेस्ट किया। इसी तरह हर मर्तबा हर इटरेशन पर ये 2 को ऐड करता जाएगा और टेस्ट करता जाएगा उसकी काउंट की वैल्यू को। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये इसको टेस्ट करता जाएगा और जो भी 4 की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाता जाएगा, यहाँ तक कि ये जब अब यहाँ पर आप देखेंगे काउंट की वैल्यू 18 इज़ लेस देन 20, और फिर उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर इसने फर्स्ट 4 की बॉडी को एग्जीक्यूट किया। फर्स्ट स्टेटमेंट जो 4 की बॉडी में थी इसको इसने एग्जीक्यूट किया। फिर सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जो आपके सामने 18। फिर उसके बाद 18 + 2 20, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर 4 की बॉडी को एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में ये 20 में 2 को ऐड करेगा, 22 के बाद इसने ये टेस्ट किया। यहाँ पर कंडीशन 20 के बाद जब इसने 2 को ऐड किया, यहाँ पर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट में 20 में 2 ऐड किया 22, और जब 22 को चेक किया इसने टेस्टिंग कंडीशन में, तो यहाँ पर 22 इज़ लेस देन 20, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद इसने कंट्रोल पास कर दिया 4 की बॉडी से, 4 की बॉडी को एग्ज़िट किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट किया और कंट्रोल पास किया रिटर्न 0। यहाँ पर आपका मेन का फंक्शन, इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न 0, तो यहाँ पर आपका मेन का फंक्शन रिटर्न करता है 0। और फिर उसके बाद आपका ये लूप, ये प्रोग्राम जो था प्रोग्राम नंबर 6 सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। देखें यहाँ इसमें हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट लूप है, इसमें हमने देखा कि हर मर्तबा आप सबसे पहले आपका लूप इनिशियलाइज होगा, फिर उसके बाद टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर दोबारा से ये इंक्रीमेंट करेगा। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, और जब तक ये एग्जीक्यूट करवाता रहे ये लूप एग्जीक्यूट, ये बॉडी 4 की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल पास कर देगा आपका कंपाइलर 4 की बॉडी से नेक्स्ट कंडीशन को, और फिर नेक्स्ट कंडीशन जो 4 की बॉडी के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी रिटर्न 0 की, इसने फिर यहाँ पर अपना काम किया, और आपका मेन का फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करता है 0। तो यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।